साइकोफार्मा में नेक्स्ट मेडिसिन एंटी एंजाइटी ड्रग है, जिसको एंजियोलाइटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड माइनर ट्रैंकुलाइजर बोला जाता है। जब गाबा का लेवल डिक्रीज होता है तो एंजाइटी कम होता है। इसके क्लासिफिकेशन में बारबिचुरेट और नॉन बारबिचुरेट आता है। बारबिचुरेट में फिनोबार्बिटोन, एमोबार्बिटोन आता है। नॉन बारबिचुरेट में बेंजोडाइजिपिन आता है, मिडाजोलाम आता है, लोराजेपाम आता है एंड क्लोरडियाजेपॉक्साइड, लिब्रियम, ये मेडिसिन आते हैं जिसके लास्ट में लाम पाम जाम हो वो इसके अंडर में आते हैं। देन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना होता है वो है गोल्डन पॉइंट्स। ये सेडेटिव होता है, इसलिए इसको नाइट में ही देना प्रीफर करते हैं, डे टाइम पे नहीं देते हैं। और अवॉइड किया जाता है डेंजरस वर्क को इस मेडिसिन के साथ में, जैसे ड्राइविंग हो गया और मशीनरी वर्क हो गया, इसको नहीं करना होता है इस मेडिसिन के साथ में। और इसी को यूज़ नहीं करना होता है 3 to 4 वीक से ज़्यादा, क्योंकि ये रिस्क होता है टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस का। जितने भी एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है वो इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट आने में ही 2 वीक का, एटलीस्ट 2 वीक का टाइम लगता है, पर इसमें 2 वीक मतलब 3 to 4 वीक से ज़्यादा यूज़ करना नहीं होता है इसको। फिर उसके बाद ये जब इस मेडिसिन को बंद करना रहता है तो एक ही बार बंद नहीं करना होता है, धीरे धीरे करना होता है। जैसे TDS चल रहा है तो उसको BD में BD है तो OD में OD है तो अल्टरनेट फिर स्टॉप करना होता है। इसको अदर CNS डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ नहीं दिया जाता है, जैसे अल्कोहल के साथ ये मेडिसिन ले रहा है तो अल्कोहल अवॉइड करना रहता है। एंड कंप्लीट जो स्ट्रिप है उसको पेशेंट को नहीं देना होता है, अवॉइड करना रहता है। इसके जो सेडेटिव का ओवरडोज होने की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कोमा और डेथ हो जाता है। एंड मेडिसिन का मैनेजमेंट ऑफ द ओवरडोज, अगर टॉक्सिसिटी हो रहा है तो इसका एंटीडॉट है फ्लूमाजेनिल। एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वाइटल्स को मॉनिटर करे, रेस्पिरेटरी मॉनिटर करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।